श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री रंग महल में होने वाली वासंती लीला, जो कि मुखिया सखी अग्रवर्ती श्री रंग देवी जो अपने मनोरथ में बिलसा रही हैं। अगला जो प्रसंग है वो श्री सुदेवी जी का है, और इसमें एक और प्रसंग आता है संध्या के समय। मैंने जब प्रिया प्रीतम को राजभोग करा करके और शयन करा देती हैं, उसके बाद सुंदर लीला दर्शन कर रही हैं, समय पा करके पुनः अपने कुंज में आती हैं, शयन करती हैं। और जब उत्थापन का समय जान करके कि अब प्रिया प्रीतम को उत्थापन करना चाहिए, उत्थापन का समय हो गया है, घरी 4 दिन रहो जान के सहचरी आने जगह में, तो एक उत्थापन के बाद प्रिया प्रीतम को सखी जो हैं वो यमुना पुलिन में पधरावनी कराती हैं, जो श्री रंग देवी और सुदेवी जी का जो विशाल जो पुलिन क्षेत्र है, आगे सुंदर यमुना जी का दर्शन है और दिव्य भव्य भव्य भवन है सामने, और पीछे की तरफ जो सुंदर पुलिन विभाग है, उस पुलिन विभाग में सखी सुंदर वासंती कुंज की रचना करती हैं। और चारों तरफ उस कुंज के मतलब आगे सामने महलों और यमुना जी का दर्शन है, छतरियां हैं, बुर्जियां हैं, घाट हैं, और सुंदर यमुना जी में यमुना जो प्रवाहित हो रही हैं, वो जैसे जल में केसर घोल दिया जाता है, जब केसर घुल कर पीले रंग की जब आभा उसे छिटकती है, माने केसरिया जल प्रवाहित हो रहा है यमुना जी में, और नाना जाति के वासंती कमल खिले हुए हैं, नाना अरबों अरबों की तादाद में भ्रमर श्रेणियाँ हैं, गुंजारों कर रही हैं, पराग पान करते हुए श्यामा श्याम की महिमा, श्यामा श्याम के नाम रटते हुए, और श्री धाम वृंदावन से निनादित हो रहे हैं। और उनके पीछे मन अंदर की तरफ दिव्य दिव्य सुंदर वासंती महल बने हुए हैं, और उसी में उनके पीछे जो जैसे मान लो यहाँ केसी घाट है, तो यमुना किनारे पर केसी घाट है, सुंदर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंज हैं, भवन हैं, और केसी घाट के पीछे विशाल पुलिन मने बालू का राशि है। इसी यमुना जी जो रंग घाट पे सुंदर सामने रंग घाट है, उनके पीछे की तरफ सुंदर बासंती बगीचियां हैं पुलिन विभाग में, और दिव्य चमचमाती हुई सुंदर पुलिन का भी दर्शन है, और उसमें सुंदर बासंती बगीची है। सुंदर बागीची में भ्रमण करने के लिए, विचरण करने के लिए सुंदर रोसपट्टियाँ हैं, माने सुंदर 15-15 फीट 20-20 फीट चौड़ी चौड़ी सुंदर स्वर्णिम मार्ग हैं, जिससे दिव्य बासंती छटा निश्रित हो रही है, और अनेक कित्तों में खंडों में वो बगीचा बटा हुआ है, और मध्य में दिव्य बासंती कुंज है, और उसमें इसे बारादरी कुंज होती है, बाराद्वारी होती है, ऐसी कुंज है। उसमें सुंदर रसमय चित्र लगे हुए हैं, और सुंदर ध्वजा, पताका, बंधनवार, कदली स्थापन, कलश स्थापन और सुंदर मोती की चौक पूरी हैं। द्वार द्वार पे सुंदर सखी जो बासंती वेशभूषा से अलंकृत सखियाँ हैं, छड़ी लेकर के खड़ी हैं, और हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद यत्र तत्र सर्वत्र वह बगीची में शोभा पा रही हैं सखी वृंद, और सुंदर बाजे बजा रही हैं। तहाँ प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा के सहचरी वृंद पधराती हैं, पधरावनी कराती हैं, सुंदर मार्गों की शोभा है। और जब इस कुंज में ले आती हैं तो प्रिया प्रीतम को बासंती खेल खिलाती हैं, और सुंदर निकुंज लीला है। ये उत्थापन के बाद है, और संध्या आरती से पूर्व ये बहुत सुंदर लीला है। चली चली हो अली अवलोके जाए, जहाँ रमत रसिक रस भरे भाई, वृंदावन जमुना कुंज के लिदो बिल सही नागर नव नवेल, कछु कही जात नहीं बात बैन, सुख देखत ही बनियात नैन। ऐसा जो बड़ा सुंदर प्रसंग है, ते उत्थापन के बाद है। अगर इसको सुनना चाहें इसको सुनिए, और नहीं तो जो अगला प्रसंग है वो है श्री सुदेवी जी का मनोरथ।
फूलो वृंदावन फव्यो फूल फाल के साज, फूली फिरत सुदेवी रतिराज छौके काज। क्योंकि जो पहला मनोरथ है बसंत पंचमी के दिन, वो देखो जो ये आठों सखी हैं, आठों मुखिया है ना, आठों को अग्रवर्ती कहते हैं, अष्टमा सखी कहते हैं इनको। प्रिया प्रीतम के प्रति बड़ा इनका भाव है, बड़ा इनका प्रेम है। प्रिया प्रीतम इनकी देख रेख में, इनकी अध्यक्षता में ही प्रिया प्रीतम दिव्य रस की वर्षा कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम इन सखियों को बड़ा मान देते हैं, बड़ा आदर देते हैं, और सखी भी प्रिया प्रीतम के ऊपर मानो अपना प्राण न्यौछावर करती हैं, अपना क्षण क्षण प्रिया प्रीतम को समर्पित करती हैं। ये सामान्य सखी नहीं है, इनके एक एक यूथ में अरबों अरबों सखियां हैं जी, अरबों, राजत अरबन अरब। कहीं तो ऐसे है कि दंपति की प्यारी परिचारी, पति की प्यारी परिचारी, दंपति की प्यारी परिचारी, दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, मानंद भरी अति भारी, कबहु न होय संगत न्यारी, न होय संगत न्यारी, रहती सदा, रहती सदा जैसे छायारी, सदा जैसे छायारी, रहते सदा जैसे छायारी। ये सब कही कहन जो आई, परम नरम सहचरी समुदाय। कह रहे हैं जो अपने हमारे महावाणी में, महावाणीकार का ऐसा औदार्य है, अन्य सभी ग्रंथों में देखा जाता है कि सभी जो एक अपने अपनी आचार्य परंपरा को मानते हैं और किसी को टच नहीं करते। महावाणी में आठों सखियों के परिकर का बिल्कुल सम्यक प्रकार से, आठों सखियों की होली है, आठों सखियों के बसंत है, आठों सखियों का ब्याह, माने सखियों का ब्याह नहीं है, हाँ उनके सब, उनकी कुंजों में प्रिया प्रीतम चाहे वे अपने परिकर लेके आती हैं, और प्रिया प्रीतम के ब्याह में कभी ललिता जी अपने परिकर लेके आती हैं, सोही लोग आ रही हैं, बिलसा रही हैं, सेवा कर रही हैं, ब्याह में सुदेवी जी आ रही हैं, अपने परिकर लेके ब्याह करती हैं। एक बार एक महात्मा आए हुए थे ये अपने यहाँ, तो वो कहते एक ही सखी है, उनकी कौन, बोले केवल ललिता जी हैं, और सखी तो है ही नहीं, अब सखी आभास मात्र। मैंने क्या बात करते हैं महाराज, मैंने ऐसी हठ धर्मिता कि मैंने जहर घोल दे, और ऐसा भी नहीं होता ना। तो मैंने कि मेरे फिर से 7 सखियां बेकार हैं फिर तो, बोले अरे सब एक ही में समाई हुई, सब उसी में है। तो उनकी जो चर्चा होती है, जो जगह जगह वर्णन आता है कि 8 सखी हैं, तो फिर 7 को तो कोई जगह नहीं है ना उनका, तो या तो आपको ज़्यादा जानकारी हो गई होगी। तो मैंने ऐसी हठ धर्मिता होती है कि पूछो मत। 8 सखी हैं, और 8 में जो जिसके परिकर में उनका विशेष भाव होता है। लेकिन महावाणी जी में 8 का बड़ा आदर है, 8 का बसंत है, 8 समय अनुसार, एक दिन वो बिलसाती हैं, दूसरे दिन वो बिलसाती हैं, तीसरे दिन वो, चौथे दिन वो, 5वें दिन वो। ऐसे ब्याह का प्रसंग है, ऐसे लाल जी की बधाई है, श्री जी की बधाई है, और बहुत और भी बहुत सारे प्रसंग हैं।
तो कहीं कहीं वर्णन आता है, कहीं कहीं ललिता जी को श्रेष्ठ कहा गया है, कहीं विशाखा जी को श्रेष्ठ कहा गया है, कहीं और हमारे यहाँ जो है रंग देवी जी को श्रेष्ठ कहा गया है। माने सभी एक ही बराबर है जी, दो आठों में कोई किसी से कम नहीं है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो कहते हैं कि जो प्रथम श्री रंग देवी मनाऊं, माने प्रथम हम रंग देवी जी को मना रहे हैं, उनकी कृपा मना रहे हैं। दूसरी कह रहे हैं द्वितीय सुदेवी सहचरी जान, दूसरी सखी सुदेवी जो, तीजी ललिता, तीसरी सखी कौन है? ललिता जो, और चौथी सखी विशाखा नामन जानन हार जुगल हिय की गुण, चौथी सखी विशाखा। पंचमी सहचरी चंपलता पुनि सब गुण खान सुजान शिरोमणि, पंचमी सखी कौन है? चंपक। छठी चहतरी चित्रा भारी महामोद उर्भरी अपारी, और छठी सहचरी चित्रा जी। सप्तमी सखी तुंग विद्यागन विशुद्ध विलास कला में वित्तपन, सप्तमी सखी तुंग विद्या जी हैं, जो कि प्रिया प्रीतम की जो विशुद्ध केली की जो बातें हैं, कलाओं की जो बातें, उसमें बहुत पारंगता है, निष्णाता है, पंडिता है। और सहचरी अष्टमी, अष्टमी इंदुलेखाती जी की प्यारी सदा प्रीतमा पी की, अष्टमी सखी है इंदुलेखा जी। और किसी किसी के मत में नहीं पहली सखी ललिता जी हैं, तो हमें कोई झगड़ा नहीं है भैया, आठों एक से बढ़कर एक हैं, जिनमें जिसकी मति हो, जिनमें जिनकी श्रद्धा हो। लेकिन महावाणी जी में मुखिया सखी रंग देवी जी को माना गया है, सुदेवी जी को माना गया है, ललिता जी को, विशाखा जी को, चंपा जी को, चित्रा जी को, सबका सम आदर है, सबका समादर किया गया है। इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाएगा, सबका बहुत सुंदर, सबका सोहिलो है, सबकी कुंजों में लीलाएं हैं। और यहाँ तो अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि श्यामा जो खेलत रंग भरी, 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 श्यामा जो रंग हो री रंग हो री रंग हो री रंग हो री, श्यामा जो खेलत रंग भरी, श्यामा जो खेलत रंग भरी, श्यामा जो ए रंग हो री रंग हो री, श्यामा जो खेलत रंग भरी, श्यामा जो खेलत रंग भरी, श्यामा जो। इसमें कैसा सुंदर सभी सखी मिलकर के प्रिया प्रीतम को होरी खिला रहे हैं। एक इसके बाद एक और पद आता है, रस होरी खिलावन आई रंगीली रंग भरी। आठों सखी देखो इसमें पधार रही हैं, लिए कलकंठ आदि सुहाई रंगीली रंग, ये रंग देवी जो हैं। फिर रसहोरी खिलावन आई सुदेवी रंग भरी, लिए कबर आदि सुहाई रंगीली रंग भरी। फिर ललिता जी हैं, श्री विशाखा जी हैं, अपनी अपनी सखी। और फिर अंत में कहनी सखी ए सब आई सुहाई रंगीली
रंग भरी, अपनी सखी संग लाई रंगीली, कि सभी सखी अपनी अपनी सखी अपने परिकर के संग आती हैं और वो भांति न बाजे बजावें, डफ में उपजे उपजावें रंगीली रंग भरी। क्या मतलब क्या आनंद होगा बताओ। आठों सखी अपनी अपनी वेशभूषा सजी हुई हैं, दिव्य सामग्री लेके आई हैं और परिकर लेके आई हैं और दिव्य कुंज में प्रिया प्रथम को होरी खिलाती और सुंदर होरी का वैसा ही मंडल, वैसी ही जैसे कहते हैं सहज सौज जैसी बनी तैसी सहचरी संग। जैसे होरी के रंग में रंगी हुई सहचरी बनी सजी धजी आई हुई हैं और श्यामा श्याम होरी के रंग में रंगे हुए हैं, वैसे सुंदर होरी के उपकरण है, होरी का मंडल है और होरी के सुंदर बाजे हैं और वैसी ही सुंदर वातावरण है, वैसा सुंदर मंडल है, वैसी बगीची है, वैसा कुंज है और वैसे सुंदर भवन है और वैसे ही करोड़ों करोड़ों अबीर गुलाल के जो परात होते हैं वो परातें सजी हुई हैं, करोड़ों करोड़ों पिचकारियां हैं सज सज करके खूब बढ़िया ओटक पे धरी हुई हैं, चहबचे बने हुए हैं, गुलाल के, अबीर के, चपड़े के, इत्रसार के, रंग के, गुलाल और भांति भांति के इत्रसार के पात्र हैं। तो कितना मैंने उमग उमग करके सहचरी बाजे बजाती हुई, डफ बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, सभी सखी मिलजुल करके बिलसा रही हैं। और अंत में सभी एक संग सरोवर में नहाती हैं और प्रिया प्रीतम को नहवाते भी है ना भाई। जब रंग से सराबोर हो जाते हैं, केस पास है, मुख है, वस्त्र है, आभूषण है, आज सरोवर नहाए, पहिरे पट अवरन मन भाए, रत्न सिंहासन पर बदराए, भांति भांति के भोग लगाए और करी आरती हरिप्रिया पौड़ाए। मैंने बड़ा एक सम्यक प्रकार से एक लीला होती है ना, मैंने एकदम सांगो पांग लीला और सभी सखी मिलजुल करके बिलसा रही हैं प्रिया, सभी राजी हैं, सभी खुश हैं, सभी मगन हैं। तो इसमें जो आठों सखी का बसंत है, तो पहले दिन जो है ना, जो बसंत पंचमी के दिन, उस दिन रंग देवी जी अपने रंग महल में, फिर दूसरे दिन सुदेवी जो, क्योंकि बसंत का जो त्यौहार है 10 दिन का माना जाता है, बसंत पंचमी से लेकर के और कोई द्वादशी तक मानता है, कोई 13 तक, कोई पूर्णिमा तक मानता है। तो ये सुंदर बसंत का प्रकरण है। अगर आप लोग कहें तो श्री सुदेवी जी का जो बसंत है हम लोग स्मरण करेंगे कि फूल्यो वृंदावन फव्यो फूल फाल के साज, फूल्यो वृंदावन फव्यो फूल फाल के साज, फूली फिरत सुदेवी रतिराज उछव के काज। रतिराज कहते हैं बसंत को, मने मदनोत्सव है और इस उत्सव को बिलसाने के लिए बसंत ऋतु में बसंत बिलसाने के लिए श्री सुदेवी जी के हृदय में भारी उमंग भरा हुआ है, भारी उत्कंठित हैं और प्रफुल्लित हो रही हैं। भाई जिसके कुंज में, जिसके मनोरथ में प्रिया प्रीतम पधारेंगे और वे उनको लाड लाएंगी, अपने महल में उनकी पधरावनी करावेंगी, रुचि के अनुसार उनको बैठाएंगी और भव्य प्रकार से दिव्य बाजे बजवाएंगी, सखियों को एकत्र करके और दिव्य मुहूर्त में प्रिया प्रीतम के सुंदर पूजन करेंगी, भोग लगाएंगी, आरती उतारेंगी और नाचेंगी, गाएंगी, बधाई देंगी, बधाई लेंगे और फूल न्यौछावर करेंगी। तो भाई बताओ ये प्रसन्न होने की बात है कि नहीं है? प्रसन्नता की बात है ही ना, कि आज प्रियालाल हमारी कुंज में पधारेंगे, उनके चरण पधारेंगे, कैसा आनंद होगा। आज यहीं बसंत बिलसेंगे, आज यहीं राजभोग करेंगे, आज यहीं शयन करेंगे, बसंती खेल खेलेंगे और इनके रुचि के अनुसार हम इनको बधाई देंगे, नजराना भेंट करेंगे, उपहार भेंट करेंगे और मंत्रोच्चारण करते हुए पूजन करेंगे। वे कितने प्रसन्न होकर सेवा को स्वीकार करेंगे। आज उनके कपोल में गुलाल लगाएंगे, हरा गुलाल, लाल गुलाल, पीत गुलाल, गुलाबी गुलाल
बैगनी शोषणी अनेक तो गुलाल होते हैं। अबीर से दोनों को सराबोर करेंगे, केसर के नीर से स्नान कराएंगी, छिड़काव करेंगी। इत्रसार से श्यामा श्याम को थोड़े थोड़े सेचेंगी और बलिहारी लेंगी, तृण तोड़ेंगी, आरतू उतारेंगी। तो ये प्रसन्न होने का विषय है ना। और प्रिया प्रीतम का जो दिव्य ये करोड़ रूप जो ये वृंदावन है, ये बसंत के आगमन पे ये भी खुले माने प्रफुल्लित हैं, खिले हुए हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं। कह रहे हैं फूल्यो वृंदावन फव्यो, प्रफुल्लित वृंदावन माने यहाँ के जो द्रुम है, अवनी है, सरसरिता है, खंग मृग हैं, लता बल्ली हैं, कुंज निकुंज महल हैं, तृण गुल्म लता जो कुछ भी हैं, जितने यहाँ के सत्व हैं, जितनी यहाँ की दौलत है, वो सभी महान आनंदित हो रही हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। मैंने वृंदावन धाम का यावन मात्र प्रसन्न चित्त है, ढेर डहा रहा है, महमहा रहा है, प्रफुल्लित है। फूलो वृंदावन फव्यो, इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, फब रहे हैं। फूलो वृंदावन फव्यो, फूल फाल के साज। और जितने भी पुष्पों की जो लताएं हैं, द्रुम हैं, ये बड़े सजे संवरे हुए, माने अव्यवस्थित नहीं है, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, माने मार्गों के सहारे सुंदर सुंदर पंक्तिबद्ध वृक्षों की शोभा है, दुर्वा की शोभा है, गमलान की शोभा है। चौराहे चौराहे पे बड़े सुंदर केसरिया सुंदर फुहारे छूट रहे हैं और बहुत सुंदर वहाँ गमले सजाए गए हैं, सुंदर सुंदर बगीचियाँ हैं। और इसी तरह से नाना प्रकार के, कहीं केवड़ा की बगीची, कहीं सोनजोई की, गुलाब की, कहीं जूही की, जाई की, अनेकों जो पौधे होते हैं ना, सबके सुंदर सुंदर फूलों के जो पौधे, उनकी बगीचियाँ हैं। जगह जगह कुंज हैं, आराम कुर्सियाँ हैं, असंदन बने हुए हैं, कुंजे बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, सुंदर सुंदर फूलों के दरवाजे बने हुए हैं। और बीच बीच में जहाँ तहाँ महल है, खेल का उद्यान है, क्रीडोद्यान है। माने वृंदावन धाम बड़े सजे हुए हैं, सजे संवरे हुए हैं, सुव्यवस्थित ढंग से सबके चित्त वित्त को चुराए हैं। फूल्यो वृंदावन फव्यो, फूल फाल के साज। और फूली फिरत सुदेवी, जो सखियों में जो द्वितीय संख्या, द्वितीय स्थान वाली जो सखी हैं, श्री सुदेवी जो, ये तो जैसे लोक में किसी घर में कोई उत्सव हो, कोई मंगल हो रहा हो, तो घर के जो जन होते हैं, मुखिया होते हैं, कितने प्रफुल्लित होते हैं, नूतन वस्त्र पहनते हैं, नूतन आभूषण धारण करते हैं और बहुत खुशी होती है उनके हृदय में, वो खुशी दिखती है। इसे अनंत गुणी प्रसन्नता दिख रही है श्री सुदेवी जी की। जो देह है ना, कलेवर है, वो सुंदर वासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं और मुख से तो मानो प्रसन्नताएं झर रही है, रोम रोम से प्रसन्नता झर रही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे उनका चरण जो है मानो धरती पे नहीं पड़ रहा है, इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि आज प्रिया प्रीतम को बसंत बंधाएंगी। भाई प्रिया जी की कपोल में गुलाल लगावेंगी, इत्र सुंघाएंगी, अबीर से उनके अबीर माथे पर उनके जो है बुरकावेंगी, सेचेंगी उनको केसर नीर से, इत्र सार से, और सुंदर पूजन करेंगी, उनके चरण छुएंगी, उनके माथे पे मैंने अंग अंग को स्पर्श करेंगे, दुलार करेंगे, आरती उतारेंगे, जय जयकार करेंगी, बधाई देंगी, बधाई लेंगी, कीर्ति गान करेंगी, बाजे बजाएंगी, नाचेंगी। और इस प्रकार श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर का वासंती पूजन करके वासंती खेल खिलाएंगी, वासंती सुख बिलसावेंगी। तो स्वाभाविक प्रसन्नता की तो बात है ना। तो फूली फिरत इस बात को लेकर के श्री सुदेवी जी अत्यंत प्रफुल्लित हो रही हैं। फूली फिरत सुदेवी रतिराज उत्सव के काज, क्योंकि रतिराज का उत्सव ने बसंत उत्सव है, इसके निमित्त इसमें डूबी हुई, इसके आनंद में सराबोर बहुत आनंदित हो रही हैं। फूली फूले फिरत
सुदेवी आज फूले फूले फिरत सुदेवी आज फूली फूली फिरत फूली फूली फिरत सुदेवी आज 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 राति राजऊ छव के साज काज राजऊ छव के साज काज राति राजऊ छव के साज काज साज काज फूले फूले सचरे सखी साथ फूले फूले सचरे सखी साथ उपकरण लिए मन हरन हाथ उपकरण लिए मन हरन हाथ उपकरण लिए मन हरन हाथ हाथ उपकरण लिए मन हरन हाथ हरन हाथ फूली फूली गावत बसंत राग फूली गावत बसंत राग फूली फूली गावत फूली 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 गावत फूली गावत बसंत राग अंग अंग पगी अनुराग पाग अनुराग पाग अंग अंग पगी अंग अंग पगी अनुराग पाग अनुराग पाग अंग अंग पगी अनुराग पाग अंग पगी अनुराग पाग फूले फूले खग मृग टोल टोल फूले फूले खग मृग टोल टोल छवि देखी देखी छवि देखी देख छवि देखी देखी छवि देखी देखी न किया तोल छवि देखी न किया तोल छवि देखी देखी न किया तोल फूल फूले फूले खग मृग टोल टोल छवि देखी देखी इन किया तोल
छवि देखी देखी इनकी यह तो छवि देखी देखी इनकी यह तोल फूलो 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 वृंदावन अति रसाल साल कही रही हाँ फबी रही कही न परे फूल फाल कही न परे फूल फाल फबी रही कही न परे फूल फाल कही न परे फूल फाल फूलो फूलो वृंदावन अति रसाल फूलो फूलो वृंदावन रसाल फबी रही कही न परे फूल फाल कहीं न परे फूल फाल फूली फूली फिरत सुदेवी आज फूली फूली फिरत देवी आज फूली फूली फिरती सुदेवी आज फूली फिरती सुदेवी आज रति राज उछव के साज काज हजरती राज उछव के साज काज जब उछव के साज काज। सुदेवी जो प्रिया प्रीतम की बहुत प्राण प्यारी सखी हैं, इनकी रुचि में रुचि मिला करके सदा मुख रुख देखती हुई सदा रुचि पढ़ती हुई इच्छा के अनुरूप सेवा करती हैं। प्रिया प्रीतम को बहुत रुचती हैं, बहुत भाती हैं। सदा सुदंपति के मन माने, माने प्रिया प्रीतम के मन को इनका स्वभाव, इनकी परिचर्या की रीति, इनकी परिचर्या की परिपाटी प्रिया प्रीतम को बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। सदा सुदंपति के मन माने, माने प्रिया प्रीतम के मन के अनुरूप सेवा करती हैं। भाई सेवा तो वही है ना जो सेव्य के मन के अनुरूप हो, उनकी रुचि के अनुसार हो। सदा सुदंपति की मनमानी और महल टहल में महासयानी। प्रिया प्रीतम की जो महल की परिचर्या है, महल की टहल है, माने ये कहने का तात्पर्य है कि अयोग्या नहीं है। महल टहल की जो परिपाटी है, जो रीति है, जो विधा है, उसको अच्छी प्रकार से जानती हैं और रुख देख करके, इच्छा देख करके प्रिया प्रीतम का सेवन करती हैं, उनकी परिचर्या करती। महल टहल में महासयानी और डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमात रति रस में रानी। प्रिया प्रीतम की सेवा में आती हैं, जाती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, लेती हैं। मैंने कभी चरण सेवा करती हैं, कभी दोनों को माला पहनाती हैं, कभी वस्त्र धारण कराती हैं, कभी आभूषण धारण कराती हैं, कभी कौर देती हैं, कभी जल पिलाती हैं, कभी पेय पदार्थ पिलाती हैं, कभी दर्पण दिखाती हैं, कभी इत्र से रचती हैं, और कभी श्यामा श्याम की सुंदर जो यशामृत है उनका सुख सारी से पाठ कराती हैं। और जो इनकी मुख्य सेवा है ना सुदेवी जी की, जैसे रंग देवी जी की सेवा है, चौर ढोर की सेवा करती हैं, चौर ढोरने की सेवा है, आभूषण धारण कराने की सेवा है, और बहुत सारी सेवाएं हैं। चित्रांकन पत्रांकन करने की सेवा है। और सुदेवी जी की जो सेवा है, जो मुख्य सेवा है इनकी, वो इत्र रचने की सेवा है और बेड़ी गुथने की सेवा है। प्रिया जी की बेड़ी, प्रिया जी की केस पास की क्या आज क्या कहें उसको, किस विधा से आज बेड़ी गुथनी है, केस का कैसा विन्यास आज देना है, कि
मैंने कैसी चोटी निकालनी है, कि आगे से बांधनी है कि पीछे से बांधनी है, कि कपोल पे आज फैली रहेगी, कि आज आधी बांधनी है कि पूरी बांधनी है, कि बेड़ी रचानी है। केस की जो विन्यास होती है इसको स्टाइल कहते हैं, हेयर स्टाइल। ऐसी केस का विन्यास देने वाली कौन है? सुदेवी जी। हाँ, रोज नूतन नूतन ढंग से प्रिया जो केस का श्रृंगार करती हैं। और जो इत्र सार से चरचना, जैसे प्रिया जो गला जो गंध है, मैंने गंध से पूरे कलेवर को चरचती हैं, शराबोर करती हैं। और कबरी बेड़ी की रचना में बहुत माहिर हैं। तो सदा सुदंपति की मनमानी, महल टहल में महासयानी। मैंने अयोग्या नहीं है, महानिपुणा है, महानिपुणा। और जानते हैं ब्रज में दोनों ये जो सखी हैं, ये जुड़वा उत्पन्न हुई हैं। जुड़वा समझते हैं ना, एक ही संग, एक ही घर में। सुदेवी जो बड़ी हैं, ये छोटी। और निकुंज मंदिर में ये सुदेवी रंगदेवी जी के संग ही रहती हैं। वहाँ भी दोनों का बड़ा परस्पर में प्रेम है। और यहाँ तो संग ही बड़ी छोटी बहन के रूप में, जुड़वा यमल रूप में यहाँ उत्पन्न हुई है। महल टहल में महासयानी, डोलत बोलत कोकिल बानी। और चलती हुई फिरती हुई जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सुंदर प्रियालाल से परिहास भी करती हैं। और बोलती हैं तो ऐसा लगता है, ऐसी इनकी सुमिष्ट बोली है, ऐसी मधुर वाणी है कि कोटि कोटि कोकिलाओं की जो बोली की जो मिठास है, मानो एक शब्द में उनको मानो ये फीकी कर देती हैं। माने कोकिल कंठी हैं। डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमात रति रस में रानी। और जिसे है ना रम झम डोलत सहचरी संगली, माने निशंक होकर के, माने कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, एकदम जो है एकदम स्वच्छ हृदय वाली हैं। और निश्चिंत होकर के खुले दिल से कह लो प्रसन्नतापूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। डोलत बोलत रमझमात रति रस में रानी। और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में तो जैसे मछली होती है ना, मीन जैसे जल में पगी रहती है, जल में बहुत खुश रहती है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम को केली करा करके, रस बिलसा करके, रस के सिंधु में अवगाहन करा करके बहुत राजी होती हैं, बहुत खुश होती हैं, अपने नेत्रों का लाभ लेती हैं। और श्यामा श्याम को जब रस में पगी हुई पाती हैं, रस में कलोल करती हुई पाती हैं, तो अपने को कृत कृत मानती हैं। डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमात रति रस में रानी। प्रिया प्रीतम की जो मधुर केली है ना, तो मानो केली रूप सिंधु है, और सिंधु में मीनमत उसमें पगी रहती हैं, बड़ा सुख लाभ करती हैं। ये सब इनकी प्रकृति है, ये इनके गुण हैं, ये इनका कौल, इनका चरित्र है, इनका वैशिष्ट्य है। रम जमात रति रस में माने, परम चतुर जी की सब जाने, समझ समझ सोई विधि बाने। तो ऐसी जो सुदेवी जो हैं अपने मनोरथ अभी करती क्या हैं कि फूलो वृंदावन फव्यो फूल फाल के साज। इनके हृदय में जो बसंत के आगमन पर कि हम प्रिया प्रीतम को बसंत बंधाएंगे, इनके हृदय में जो मोद है, जो प्रसन्नता है, इन्होंने उस मोद को यावन मात्र में विस्तार कर दिया। वृंदावन वैसे ही प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, और इतना होते हुए इनके हृदय में जो प्रिया प्रीतम के प्रति हर्ष है, जो आह्लाद है, उसको लता लता में, वृक्ष वृक्ष में, आकाश में, अवनी में, सरसरिता में, मार्ग में सब में इन्होंने उसको मानो फैला दिया। तो वे और हर्षित हो जाते हैं और प्रफुल्लित होते हैं। भाई एक तो स्वयं प्रफुल्लित हैं, और एक जो इनका आनंद चारों तरफ विस्तृत होता है, तो वे और जो हर्षित होते हैं, मुदित होते हैं। माने हर तरफ आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा रही है।
और सुदेवी जी का मनोभाव जो मनोरथ है वो चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। और अपनी परिकर लेकर के तो ऐसे इनको विचारेंगे ना। देखो यहाँ एक बहुत क्रम से प्रियाव्रतम की जो लीला है ना, तो ये प्रातः काल में कैसे उठती हैं, जगती हैं, और जैसे रोज़ की बातें हैं वैसे एक बहुत सुंदर इनके संग भूमिका है। मैंने ऐसे नहीं कि तुरंत एकाएक आके पूजन करती हैं, सो बात नहीं है, एक बड़ा सुंदर क्रम है। और दूसरी बात कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि सिद्धन की गति नाही है, एक रस रहे उछाह। जो सिद्ध गण हैं, जैसे आचार्य चरण हैं या जो भजन करके सिद्ध हैं, उनका तो कोई अंतर, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई अंतर पड़ता नहीं। एक उनका हमेशा प्रियाप्रीतम में लय उनका उन्हें लव लगा रहता है। लेकिन कह रहे हैं सिद्धन की गति नाही है, एक रस रहत उछाह। साधकन के कर्मपंथ बिना चले न होत निवाह। और साधक गण हैं और क्रम से नहीं चलेंगे तो वो फूटते होता है, फूटते होता है, फट फटा ही फूटते होता है, फट फटा ही। मिली चलो मिले चलो मिल चले सुख महा। मिले चलो ओ मिले चलो मिल चले सुख महा। अन मिला चले अब सुख नहीं कदा ही। अन मिल चले बसुख नहीं कदा ही। मिले चलो मिले चलो मिले चले सुख महा। मिले चलो मिले चलो मिले चले सुख महा। ये रसिकों का पंथ ऐसा है कि इसमें मनमानी चलता ही नहीं। जैसे आचार्य चरण ने कही है, जैसे गुरुजन ने आस्वादन किया है, वैसे अक्षरशः चलने में फ़ायदा होता है और मनमानी चलने से कुछ मिलता नहीं। मन कह रहे फूटते होते फटफटाएं। फूट मने जहाँ उसमें भेद करके अंतर करके मनमानी चलोगे तो जैसे नहीं कहते फट 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 फट। जैसे कोई ढोलक हो अगर बढ़िया से कसा गया हो तो उसे बढ़िया से बोल निकलती है ना। अगर फूटा हो ढीला हो तो डब 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 उसे आवाज़, उसे कोई ना ताल ना स्वर, मैंने उसे सम्यक स्वर नहीं निकल पाता है। तो देखिए और सब साधना में अलग अलग रहने के भजन करने की विधा है कि अलग अलग जाके तपस्या करिए, अलग जाके भजन करिए। लेकिन ये ऐसी रीति है कि रसिक जनों से मिलजुल के रहना पड़ेगा हमेशा, कि मिल चलो मिल चलो मिल चले। हाँ, जहाँ अलग होंगे तो फिर बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी